एंड रियली इट इज़ ए ग्रेट प्लेजर फॉर मी ऑल्सो कि इतने सब लोगों से, सब हम लोग साधक ही हैं, जिज्ञासु हैं, और सबके साथ इंटरेक्शन से सज्जन संगति, ये जो जगह, ये जो टाइम होता है, ये सज्जन संगति का होता है। तो सज्जन संगति, स्वाध्याय और ध्यान, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं जैसा हमने बताया। तो आज हम ध्यान पे चर्चा करेंगे, व्हाई ध्यान, व्हाई मेडिटेशन एंड हाउ मेडिटेशन। एक पिछले सत्र में भी हमने साइंस ऑफ मेडिटेशन पे चर्चा की थी। तो जैसा कि उस दिन चर्चा हुई थी और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी लोग काफ़ी समय से, कुछ सालों से, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, सबने ध्यान का अनुभव किया है। तो मन में तब भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ध्यान है क्या, और ध्यान का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में, और ध्यान हम कैसे करते हैं, उस चीज़ को भी हमें तब भी बार बार उस पर गौर करना होता है। इतना समय हो गया ध्यान करते हुए, तभी भी ध्यान की नए नए एस्पेक्ट्स, उस पे अभी भी आपको गहराई से समझना होता है कि ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आपको ध्यान के विषय में और नई चीज़ों का पता चलता है। तो पहले ध्यान क्यों किया जाए, उससे पहले ध्यान है क्या। ध्यान जो है वो माइंड को, मन को शांत करने की स्थिति को ध्यान कहते हैं। जब हमारा मन स्टिल हो जाता है, दैट इज मेडिटेशन इज स्टिलनेस ऑफ माइंड। जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हम मेडिटेशन में होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारे मन में अनवरत रूप से विचार आते ही रहते हैं। एक विचार आएगा, वो जाएगा, दूसरा विचार आ जाएगा, और बहुत सारे विचार वेस्टफुल होते हैं। प्रत्येक दिन में लगभग 60,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। कुछ के प्रति तो हम सजग भी नहीं हो पाते, कुछ के विषय में अवेयरनेस ही नहीं रहती, लेकिन उससे हमारी एनर्जी बहुत डिप्लीट होती है, और हमारा माइंड, हम अपने माइंड के प्रति सजग नहीं रहते। तो ध्यान के कारण, ध्यान के माध्यम से वी आर एबल टू कल्टीवेट अवर माइंड। हम अपने माइंड को कल्टीवेट करते हैं, माइंड के प्रति वॉचफुल होते हैं। तो एक तो ध्यान का मतलब है स्टिलनेस ऑफ माइंड, और जैसी स्टिलनेस ऑफ माइंड में जाएगा, सो उससे हमारे वेस्टफुल थॉट्स वो कम होंगे और हमारा माइंड कल्टीवेटेड होगा। ये दूसरी स्थिति है। तीसरा है कि इन मेडिटेशन वी बिकम वॉचफुल ऑफ आवर माइंड। हम अपने माइंड के प्रति दृष्टा भाव भी, हमारे अंदर जो साक्षी भाव है वो, उसका भी जन्म होता है। तो ध्यान एक तरीके से न केवल मन का शांति है, बट इसमें दृष्टा भाव, दोनों चीजें आती हैं। इसलिए इसको कहते हैं प्योर अवेयरनेस, चॉइसलेस, एफर्टलेस अवेयरनेस। ध्यान का मतलब है, मेडिटेशन अल्टीमेटली इज चॉइसलेस, effortless awareness, where you are aware of the movement of minds, you are aware of the thoughts, you are aware of your feelings, you are aware of emotions, even you are aware of your body sensations. तो इससे क्या होता है, इससे अगली चीज आती है कि you create, आपको अपने और अपने बॉडी में एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। और एक, जब आप दृष्टा भाव में जाते हैं तो आप और आपके मन में भी, मन के बीच में भी एक स्पेस हो जाता है। तो ध्यान के माध्यम से आप अपने बॉडी से भी अलग हो जाते हैं, और आप अपने मन से भी अलग हो जाते हैं, और धीमे धीमे अपने सोर्स से कनेक्ट होने लगते हैं। सोर्स आपका जो है वो है कॉन्शियसनेस या शुद्ध चेतना। तो इट इज जर्नी बैक होम। मेडिटेशन से धीमे धीमे आप अपने बॉडी से अलगाव अनुभव करेंगे, अपने माइंड से भी अलगाव अनुभव करेंगे, और धीमे धीमे अपने सोर्स से कनेक्ट करेंगे। सो एक तरीके से इट इज जर्नी बैक होम। और जैसे जैसे आप अपने शरीर और मन से अलगाव अनुभव करते हैं, तो आपकी मिजरीज, आपकी सफरिंग्स कम होती हैं। जब बॉडी से आपका अलगाव होगा, तो जो बॉडीली सफरिंग है उसकी इंटेंसिटी आपको कम लगेगी।
जिस चीज से भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं जीवन में, उस चीज में कुछ भी होता है तो हम एकदम वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद दैट थिंग। सो वो प्रॉब्लम हमको बहुत ज्यादा लगती है। बट जब हम मान लेते हैं ये बॉडी तो हमसे अलग है, तो फिर बॉडी का एलमेंट उसका हम पर उतना असर नहीं होता। जब मैं ये मानता हूं कि मैं बॉडी हूं, तो बॉडी पे कोई छोटी भी चोट लगेगी, कोई भी उसको प्रॉब्लम होगी तो मुझको लगेगी ये मेरी मुझ पर हो रही है, कोई भी हर्ट हुई। बट व्हेन आई फील दैट आई एम सेपरेट, आई एम ए प्योर कॉन्शियसनेस सेपरेट फ्रॉम बॉडी, तो बॉडी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका मुझको, उसकी इंटेंसिटी, उसका इफेक्ट मुझ पे कम पड़ेगा, तो मेरा बॉडीली सफरिंग कम हो जाएगा। और इसी तरीके से व्हेन आई एम अवेयर ऑफ माई माइंड, और माइंड से मेरा डिस्टेंस हो गया, माइंड से मेरा गैप हो गया, तो माइंड के भी जो थॉट प्रोसेस है, माइंड में भी जो कुछ चल रहा है, माइंड की जो मिजरीज हैं, उसका भी मुझसे मैं उस पर प्रभावित नहीं होऊंगा। तो आई एम, मुझे अपनी बॉडीली सफरिंग और अपनी मेंटल सफरिंग, उस पर काफी हद तक उससे मैं मुक्त हो जाता हूं, या मैं ये कहूं उसकी डिग्री मेरे पे बहुत कम हो जाती है। ये उसका एक प्रभाव है मेडिटेशन का। अब मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन से हम लोगों का क्या क्या हमको फायदे होते हैं, व्हाई वी डू मेडिटेशन। एंशियंट टाइम से ही एक जो सब में महत्वपूर्ण लक्ष्य है मेडिटेशन का, वो है कनेक्टिंग टू योर सोर्स। आप अपने सोर्स से, आप अपनी चेतन सत्ता से कनेक्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एसेंस है प्योर स्पिरिट, प्योर कॉन्शियसनेस। तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे धीमे धीमे हम बॉडी माइंड, इससे यात्रा करते करते धीमे धीमे हम दृष्टा भाव में दृढ़ हो जाते हैं। और दृष्टा भाव में केवल देखना मात्र रह जाता है, और देखना मात्र केवल चेतन सत्ता का गुण है। सो हम लोगों को धीमे धीमे साक्षी भाव और दृष्टा भाव में जाना है। ये तो एंशियंट टाइम में तो ध्यान इसलिए किया जाता था, बाकी तमाम सारी प्रॉब्लम्स तो उस समय में कम थी शायद, या उसको वो महत्ता कम देते थे। बट आज के समय में जिस जगत में हम रहते हैं, भौतिक जगत में, उसमें हमारे साथ बहुत सारी और भी समस्याएं हैं। हमको आजीविका की भी समस्या है, हमें हेल्थ की भी प्रॉब्लम है, हमारे माइंड में भी स्ट्रेस रहता है, और हमारे मेमोरी में भी तमाम ट्रोमाज हैं। तो ध्यान के माध्यम से बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। प्राइम उद्देश्य तो ये है कि इट इज ए जर्नी बैक होम, दैट इज हम अपने सोर्स से, हमारा सोर्स जो डिविनिटी है या गॉड है, वी आर एबल टू कनेक्ट टू गॉड। और हमारा बॉडी का जो भी डिजीज है, जो भी एलिमेंट है, उससे हमको मुक्ति मिलती है। अब हमारी हेल्थ अच्छी होती है। जैसे ही हम ध्यान में जाएंगे धीमे धीमे, ये सब लोगों का यहाँ पर भी अनुभव है कि जो भी ध्यानी बने और जिन्होंने ध्यान किया, उनकी बहुत सारी समस्याएं जो हैं खत्म हो गई। क्योंकि ये माना जाता है कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमेटिक, वो मन से अराइज होती हैं। और माइंड मैनेजमेंट जो है वो मेडिटेशन से होता है। मेडिटेशन में वी डील विद अवर माइंड, वी डील विद द मिजरीज ऑफ माइंड। तो इसलिए तन का स्वास्थ्य, हमारा जो बॉडी हेल्थी होने लगती है जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं। और हेल्थी निरोगी काया का सुख तो सब में ज्यादा है। कबीर ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि जो सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है निरोगी काया। तो निरोगी काया के लिए, जैसे कि पत्री सर भी कहते हैं, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन। सो दैट इज पक्का। इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन, आपको ना डॉक्टर की जरूरत है और ना मेडिसिन की जरूरत है। मेडिटेशन से तो सप्रेशन ही होता है बीमारी का। बीमारी का रूट कॉज तो जो है माइंड में है, और माइंड का तो कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है मेडिकेशन में। सो द ओनली सॉल्यूशन इज मेडिटेशन। सो ये अपने में ही बॉडी का जो एलिमेंट से आप फ्री हो रहे हैं, आपका हेल्थ ठीक हो रहा है, बहुत बड़ा। व्हाई डू वी मेडिटेट? सो वी मेडिटेट ऑल्सो फॉर टेकिंग वेल बीइंग ऑफ अवर बॉडी। सेकेंड है माइंड। माइंड में जैसे बताया कि इतना सफरिंग होता है माइंड का, ओवर थिंकिंग के बाद हम आज शाम के सेशन में करेंगे कि हमारा माइंड बिना रुके सुबह से जब हम उठते हैं और रात को जब तक सोते हैं चलता ही रहता है, और उससे हमारी एनर्जी बहुत डिप्लीट होती है। और इवन जब हम सोते हैं तो उसमें भी वो ड्रीम में जा करके वो चलता ही रहता है।
यहाँ तक कि आजकल हम लोगों को स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, स्लीप का प्रॉब्लम होता है. सो व्हेन वी डू मेडिटेशन, आवर माइंड बिकम्स स्टिल, आवर माइंड बिकम्स पीसफुल, क्वाइट हो जाता है. सो ये दूसरा है कि हमें मेंटल पीस मिलती है, हमारा माइंड पीसफुल हो जाता है. सो फर्स्ट इज बॉडी फ्री फ्रॉम डिसीज एंड माइंड फ्री फ्रॉम केओस. माइंड में जो केओस था, कंफ्यूजन था, वो दूर होता है और माइंड में पीस आती है. फिर हम इंटेलेक्ट पे आए. इंटेलेक्ट में भी बहुत सारी इनहिबिशंस है. जो हमारी बुद्धि है, उस बुद्धि को प्रज्ञा बनना है, बुद्धि को मालूम होना चाहिए, बुद्धि हमारी, उसमें भी तमाम सारे प्रेजुडिसेस हैं. तो जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है और हमारी प्रज्ञा जाग जाती है, प्रज्ञा जगती है हमारी. तो हम लोगों का तन स्वस्थ होता है, हमारा मन शांत होता है और हमको हमारी बुद्धि प्रज्ञा बन जाती है. बुद्धि जैसी प्रज्ञा बनेगी, हमको दिव्य दृष्टि आ जाएगी, या ये कही है हमारी दृष्टि में परिवर्तन हो जाएगा. और जब हमारा दृष्टि में परिवर्तन हो जाएगा, तो हम बाहर की जो वस्तुएं हैं, बाहर का जगत है, बाहर की वस्तु है, बाहर का व्यक्ति और घटनाएं हैं, उनको पहले हम जिस तरह से देखते थे उससे अलग तरीके से देखते हैं. हमारे अंदर धीमे धीमे समत्व की स्थापना होने लगती है, हम में एक समता भाव आ जाता है. हमको मालूम है कि बाहर जो भी कुछ चल रहा है, शरीर में भी, जगत में भी, किसी वस्तु में, व्यक्ति में, घटना में, उसमें आप ये उम्मीद करें हमेशा अनुकूलता रहेगी, नहीं हो सकता. हमेशा प्रतिकूलता रहेगी, नहीं हो सकता. संसार का तो नियम है, प्रतिक्षण बदल रहा है. तो जैसे जैसे हमारी ये दृष्टि बदलती है कि बी एक्सेप्ट, हमें टोटल एक्सेप्टेंस आ जाती है, हम नॉन जजमेंटल हो जाते हैं, तो हमारी जो दोष दृष्टि है वो मंगल दृष्टि बन जाती है. और जैसी हमारी धीमे धीमे दृष्टि इस तरह से आगे बढ़ती है, तो हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छा सहजता का भाव आता है. तो ये प्रज्ञा के होने से होता है. उसके बाद प्रज्ञा के बाद जो हमारी मेमोरीज है, स्मृति, स्मृति में भी हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स है. स्मृति में बहुत सारे बैर भाव, राग द्वेष, ट्रोमाज पड़े हुए हैं, इस जन्म के भी पड़े हैं और पीछे का भी जो हम लोगों का बकाया है. किसी से बैर भाव है, किसी से बहुत ज्यादा लगाव रहा, क्या क्या चीजें हैं, वो सब ट्रोमेटिक स्थिति हैं. अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है जब, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये बहुत बार देखने को आता है कि इस व्यक्ति ने पिछले पिछले जन्म में वो किसी को कोई नदी में धक्का दे दिया तो उसका ट्रॉमा है, कोई किसी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, उसका ट्रॉमा है, किसी को किसी ने मर्डर कर दिया, उसका ट्रॉमा है. तो सो मेनी थिंग्स आर लाइंग इन अवर मेमोरी. एज सून एज वी सिट इन मेडिटेशन, वो सारे थॉट प्रोसेस, वो ब्लॉकेजेस, वो ट्रोमेटिक स्मृति खुद ब खुद उनका साफ होने लगता है. जो हम ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, ये तो हम लोग एक आर्टिफिशियल तरह से कराते हैं, बट मेडिटेशन अपने में खुद ही उन सब को करके और उससे हमको बाहर निकाल देता है, उन ट्रोमाज से, और हमारी स्मृति को भी क्लीन कर देता है. ये चौथा हुआ. एंड देन वी कनेक्ट टू अवर सोल. तो हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, जो कि ब्लिसफुल है, जिसमें आनंद की अनुभूति होती है. तो ये जो है, उसके क्यों हम मेडिटेशन करें, इनको फिर से दोहराएं कि इससे हमको तन का स्वास्थ्य मिलता है, मन की शांति मिलती है, हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, जिससे कि हमको एक मंगल दृष्टि मिलती है. हमारी स्मृति में जो भी ट्रॉमाज है, जो भी क्षोभ है, उससे उसकी शुद्धि हो जाती है और हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जो कि हमारा किसी भी व्यक्ति का इस प्लेनेट पे आने का यही तो उद्देश्य है. और इसके साथ साथ जब तक हम मेडिटेशन में नहीं आते, हमारे जीवन में ये नहीं, लक्ष्य नहीं होता, हमारा जीवन लक्ष्य विहीन होता है. हमको ये जानना है कि हम इस प्लेनेट पे आए, मदर अर्थ के पे आए, तो हमारा क्या लक्ष्य है. जब हमने जन्म लिया, हमको कोई असाइनमेंट दिया गया था और उस असाइनमेंट के साथ, लक्ष्य के साथ हम इस जीवन पे उतरे थे. बट जब इस जीवन में आए, माता पिता ने शुरू में 7-8 साल जो सिखाया, फिर हमारे परिवेश ने जो सिखाया, जैसा कि हमारे समाज के नियम हैं, जैसी हमारे समाज की प्रायोरिटीज है, उसके हिसाब से हमारे
छोटे छोटे लक्ष्य बनते गए और हम उसमें धक्का मुक्की से आगे बढ़ते रहे। हमने सोचा था कुछ बनेंगे, हम कुछ बन गए, फिर हम कहीं जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है, भूला भटका व्यक्ति, वो कभी किसी रोड से कहीं चला गया, यहाँ से निकला थाने चला गया, थाने से किसी ने कहा कि वहाँ चले जाओ, अकोला चले जाओ, अकोला चला गया, फिर नासिक आ गया, फिर तो इस तरह से भूले भटके तरीके से हमारी यात्रा रही है। हर एक व्यक्ति यदि देखे अब तक उसने जितना जीवन जी लिया, 50 साल का, 40 साल का, क्या वो प्लान्ड जीवन था? उसका यदि सब्सटेंस देखें तो उस सब्सटेंस में लगेगा हम तो ऐसे ही दौड़ते रहे, और जिन चीजों के पीछे दौड़े वो मिली भी तो उससे भी कुछ ऐसा नहीं मिला। तो ये अध्यात्म और ये मेडिटेशन आपको ये सिखाता है सब में पहले तो आपकी जिंदगी का क्या प्रोविजन है, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। डेफिनेटली गोल ऑफ आवर लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन कि हम वास्तव में शुद्ध चेतना है, वी आर डिवाइन बीइंग, और उस यात्रा पे हम निकलें, और उस यात्रा में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे तो हम लोगों को ये सारी उपलब्धियां भी ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। ये तो बाई प्रोडक्ट है मेडिटेशन के। अच्छा स्वास्थ्य, मन की शांति, आपके जो भी कुछ एस्पिरेशंस हैं उनका फुलफिलमेंट। एक मेडिटेटर तो अपनी डिजायर क्या, उसके लिए सारी सब लोगों की डिजायर्स पे भी यदि वो ब्लेसिंग करे तो वो भी परिपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि वो तृप्त भाव हो जाता है, उसमें तृप्ति का भाव आ जाता है। तो उस वो जो मेडिटेशन में जो अल्टीमेट स्टेज है उसमें वो व्यक्ति, हम पत्री सर को देखें, वननेस आ जाती है, सारे जगत से, सारे वर्ल्ड से फीलिंग ऑफ वननेस आ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर ना तो कोई डिजायर रहती है, वो अचाह हो जाता है, डिजायरलेसनेस। सो ही आई वांट नथिंग, उसके मन में ये भाव आएगा आई वांट नथिंग, और अकर्ता भाव आ जाता है, नॉन डूअरशिप का, आई डू नथिंग, आई वांट नथिंग, आई डू नथिंग। जिस व्यक्ति के मन में आ गया आई वांट नथिंग, तृप्ति का भाव आ गया, वो किसी को कुछ भी सोचेगा, उसका थॉट वहीं पे मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिटैचमेंट आ गया, निर्लेपता आ गई। ये नियम है मैनिफेस्टेशन का, ये नियम है, जब आप पे निर्लेपता आ जाए तो जो भी आपका थॉट है वो मैनिफेस्ट करेगा वर्ड, और जब आप चाहते हैं, बहुत ज्यादा क्रेविंग है, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए आपको जब भी इंटेंशन को अपने बोना है, इंटेंशन को डालना है सॉइल में कहीं पे भी माइंड की, तो उस टाइम पे आपको डिटैचमेंट होना चाहिए, वो मास्टर में होता है। तो एक तो ये कि अचाह होना, आई वांट नथिंग, और दूसरा डूअरशिप से खत्म हो जाता है वो, उसको लगता है मैं निमित्त मात्र हूं, आई एम ओनली दी मीडियम, आई एम ओनली दी निमित्त, मैं एक कंड्यूट हूं डिविनिटी का, और मुझको ये कार्य दिया गया है। तो उससे सारे यूनिवर्स की सारी ताकतें उस कार्य के निष्पादन में आपके साथ लग जाती हैं, और आप ये भी मानने लगते हैं आई एम नोबडी, उसकी अहमता भी जो है समाप्त हो जाती है। तीन चीजें, वो अचाह हो जाता है, उसकी कोई चाह नहीं है, उसके अंदर कर्ता भाव नहीं है, और उसके अंदर अहमता का भाव नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं मास्टर हूँ, या मैंने ये किया, या मैं उनको सिखा रहा हूँ। ये सारी चीजें, ये सब माइंड का दौड़ है, माइंड की टर्बुलेंस है, माइंड की चंचलताएं हैं। सेंस ऑफ सेपरेशन जो है कि मैं अलग एक इंडिविजुअल बीइंग हूँ समष्टि से, मैं व्यष्टि में समष्टि से अलग हूँ, और कर्ता भाव से, अहमता के भाव से और चाह के भाव से कुछ भी करना वो मास्टर का लक्षण नहीं होता। सुपर मास्टरी वो होती है जिसकी चाह भी खत्म हो गई, जिसका कर्ता भाव भी खत्म हो गया, और जिसकी अहंता भी खत्म हो गई, और वो यूनिवर्सल माइंड से, कॉस्मिक माइंड से कनेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मोटे तौर पे, कि ये सब कुछ ध्यान क्यों करें हम, ये ध्यान से आता है। ध्यान से आप अपने विराट सोर्स से, जो सोर्स है आपका इतना विराट, जो कि कहानी हमने बताई थी कि हर एक व्यक्ति, जो वो मोची की कहानी है उसको मैं समझता हूँ वो आज भी इस टाइम पे भी अच्छी रहेगी बताने की, कि एक मोची था और वो किसी टाउन में कहीं पे जूते सिला करता था, और 2-4 पैसे उसको इकट्ठे हो करता था, दिन भर में उससे अपना रोटी का काम चलाता था, और बड़ी ही कंगाली में रहता था। तो एक महात्मा आए, बुद्ध पुरुष, उनकी चप्पलें टूट गई थी, उन्होंने कहा इसको चप्पल को थोड़ा रिपेयर करो, उसने रिपेयर करी, और उसके बाद उसको बढ़ाया तो वो भी पैसा उनको देने लगे। तो उसने कहा ये संदूक रखा है तुम्हारे पास, मोची से कहा, तो ये संदूक है जिसपे तुमने ये सामान रखा हुआ है,
इस संदूक में क्या है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो ये संदूक केवल इसके ऊपर मैं आता हूँ, सामान रख लेता हूँ, कभी ऊपर बैठ भी जाता हूँ, जब नीचे बैठ के थक जाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम इसमें क्या है। तो किसको मालूम है, ये कब से है तुम्हारे पास? कहने लगे ये मेरे फादर के पास था और इसमें ताला लगा हुआ, देख लीजिए ताले में भी इतना जंग को लग गया। तो उस बुद्ध पुरुष ने कहा भाई इसको खोल के तो देखो, इस संदूक में तुम्हारे पास क्या है? तो उसने बक्से को कहा कि ये मुझ पे तो चाबी भी नहीं है इसकी। तो उस बुद्ध पुरुष ने कहा ठीक है, चाबी नहीं है, आप इसको तोड़वा दीजिए। तो उसने, उसके मन में भी एक भाव जागा, क्योंकि बुद्ध पुरुष कह रहे थे और उसके अंदर अभी तक तो कोई जिज्ञासा ही नहीं उठी थी कि उसको खोल के भी देखें। अब उसको जिज्ञासा का भाव उसमें उदय हुआ, तो उसने फिर उस ताले को तोड़ता है और उस बक्से के अंदर बहुत सारे बहुमूल्य हीरे, जवाहरात और सोना और आभूषण निकलते हैं। और उसकी कीमत इतनी थी जितनी कि शायद उस नगर की सारी संपत्ति, सारी संपदा का भी वैल्यूएशन करें तो उससे कम होगी वो। तो वो इतना धनाढ्य था, इतना धनी था, और उसके बावजूद भी वो मोची का कार्य कर रहा था। वो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में रह रहा था। वो मोची और कोई नहीं, हम सभी वो मोची हैं। जो ध्यान में नहीं है वो सभी हम मोची हैं। जब हम जो है ध्यान में आते हैं, और वो बुद्ध पुरुष जो है वो पत्री सर हैं या जो भी आपको मास्टर सिखा रहे हैं, आप उनको भी मान सकते हैं कि उन्होंने हमारे अंदर जिज्ञासा का भाव जगाया। जिज्ञासा जागी तो हमने ताला खोला। तो अभी जो हम लोग ये मेडिटेशन का काम कर रहे हैं, इससे हमारा इनवर्ड जर्नी हो रहा है, जर्नी कनेक्टिंग टू अवर सोर्स। और हमारे सोर्स के अंदर तो जैसे ही हम सोर्स से जुड़ते हैं तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं, डिविनिटी से जुड़ जाते हैं, कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। उस वो कॉन्शियसनेस में तो इनफाइनाइट संभावनाएं हैं, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, इनफाइनाइट क्रिएटिविटी है। वो उसके अंदर तो वो यूनिवर्सल माइंड है, कॉस्मिक माइंड है। उसमें थॉट डालिए, यू जस्ट पुट ए थॉट व्हेन यू आर कनेक्टेड विद दिस एंड इट विल मैनिफेस्ट। अभी अभी चाहेंगे अभी होगा, और आप यकीन करेंगे, आपका संकल्प इतना हो जाएगा निर्लेप भाव से और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और एक हम छोटी अपने को अलग मान के, अपने को सेपरेट एंटिटी मान करके, अपने बॉडी से आइडेंटिफाई करके, अपने माइंड से आइडेंटिफाई करके, कर्ता भाव लेकर के, चाह भाव लेकर के, हम लोग पूरे जीवन में इधर उधर से भागदौड़ करते रहते हैं। तो ये हमको चयन करना है कि मेडिटेटर बने। और मेडिटेटर का बहुत बार लोग जो है उनका पर्पज भी नहीं जानते, वाई मेडिटेशन। सो इसलिए ये मेडिटेशन का क्या पर्पज है, इसकी थोड़ी मैंने चर्चा की। आगे भी हम कभी सत्र पे इसको फिर से डील करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में ये जरूर रहना चाहिए। मैं एक बस में बैठा और मैंने यात्रा शुरू कर दी और मेरा गंतव्य क्या है वही भूल गया मैं। तो मैं यो ये मेडिटेशन में आया हूँ, मेडिटेशन में आके क्या मैं अपने अहम भाव को बढ़ाने आया हूँ कि मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ, या मैं बहुत बड़ा शिक्षक हूँ, या मेरी बहुत बड़ी नॉलेज हो गई है? तो शायद मेडिटेशन के पर्पज से मैं भटक रहा हूँ। मेडिटेशन के पर्पज का मतलब है निर्लेपता आना, अचाह होना, कर्ता भाव आपका टूटना, विनम्रता का आना। जितने भी दैवी गुण हैं वो आप उनसे ओतप्रोत हो जाएं। और आपके जो विकार भाव हैं, काम, क्रोध, मान, लोभ, विकारों का बिल्कुल धीमे धीमे विकार जो है डिसअपियर हो जाने चाहिए, वैनिश हो जाने चाहिए आपकी लाइफ से, और आपका आत्म परिष्कार हो जाए। ये जागृति का रास्ता है। जो भी एक कदम आप मेडिटेशन में रखते हैं, जिस दिन भी मेडिटेशन में बैठते हैं, आप जब जो बैठते हैं, जब जब उससे उठते हैं, बैठने वाला व्यक्ति एक होता है, उठने वाला आदमी दूसरा होता है। जैसे एक कपड़े को, एक कपड़ा है जिसमें स्टेन्स हैं, और उसको डाला जाए बाल्टी में साफ सफाई के लिए, और जब उसको निकालेंगे तो जैसी स्थिति उसकी जब थी, जब कपड़े को डाला था साबुन में, और जब निकाला था, तो उसमें फर्क होगा। वो हमें दिखाई ना दे, क्योंकि वो धब्बे हमारे इतने मजबूत हैं कि हमको पता नहीं चल रहा। लेकिन निश्चित ही जो भी समय आपका ध्यान में लगता है, उसमें आपके अंदर क्लींसिंग होती है, आपका बाहर क्लींसिंग होता है, आपका दृष्टि में परिवर्तन आता है, और आप अपने जीवन लक्ष्य की ओर जो है सेल्फ रियलाइजेशन, नोइंग दैट यू आर द गॉड, कनेक्टिंग टू योर सोर्स, वो आपको उसको प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया वाई मेडिटेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, आई थिंक देयर इज टाइम, यस वी कैन। सो what now, what is meditation I have told, why meditation I have told,
नाउ हाउ डू वी डू दी मेडिटेशन? सो इस विषय में चर्चा होती रहती है और बताया जाता है कि मेडिटेशन कैसे किया जाए। जो PSSM मूवमेंट है उसमें हम लोग आनापानसति टेक्निक से मेडिटेशन करते हैं। इस टेक्निक में हम जो है ब्रेथ ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देते हैं। और वाई ब्रेथ? क्योंकि ब्रेथ इज दी लाइफ फोर्स। ब्रेथ जो है वो बॉडी और माइंड का भी कनेक्शन है और माइंड और सोल का भी कनेक्शन है। ब्रेथ जो है फिजिकल रूप में, प्राण का फिजिकल रूप में एक्सटर्नल फॉर्म है और स्पिरिट जो है कॉन्शियसनेस वो इंटरनल फॉर्म है। तो ब्रेथ की कनेक्टिविटी हमारे कॉन्शियसनेस से भी है। तो यदि हम ब्रेथ पे जब हम ध्यान देते हैं तो पहली बात तो व्यक्ति एक समय पे या तो ब्रेथ पे ध्यान दे सकता है या अपने मन पे ध्यान दे सकता है, अपने थॉट्स पे ध्यान दे सकता है। तो जैसे ही हम ब्रेथ पे ध्यान देने लगते हैं हम मन से दूर हो जाते हैं, मन हमारा क्वाइटिन होने लगता है, स्टिल होने लगता है। दूसरा, जैसे ही हम ये ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर विटनेस होने की, हमारे अंदर साक्षी, कैसे हम दृष्टा बने, कैसे हम साक्षी बने, उस प्रक्रिया का भी, उस प्रक्रिया भी सुदृढ़ होती है कि हमको कैसे साक्षी भाव कैसे आए, ये भी हमारा होता है। तो हमें ध्यान में दो चीजों पे ध्यान रखना है। एक तो हमको ब्रेथ पे अपना ऑब्जर्व करते ही हैं हम, और जब हम ऑब्जर्व करते हैं और अपने थॉट्स को हमको लेट गो कहना है, थॉट्स पे ध्यान नहीं देना है। साथ में हमको जो अपना साक्षी भाव है, दृष्टा भाव, उसको भी साथ में लेकर के चलना है। मन में ये रहे कि आई एम द विटनेस ऑफ माई ब्रेथ, क्योंकि डूइंग नहीं है। मेडिटेशन इज नॉट डूइंग एनीथिंग, मेडिटेशन मस्ट रिजल्ट इन नॉट डूइंग। अल्टीमेटली हमको ये तो एक चाबी है एक कि ब्रेथ को आप ऑब्जर्व करो, बट ब्रेथ को ऑब्जर्व करते करते धीमे धीमे आपके अंदर विटनेस कॉन्शियसनेस स्टेब्लिश हो जानी चाहिए। ये करना नहीं है, ये होना चाहिए। इनफैक्ट 24 आवर्स होना चाहिए। 24 आवर्स ब्रेथ की अवेयरनेस, आपके थॉट्स में का वॉचफुलनेस, आपके इमोशंस का वॉचफुलनेस, जिसकी बात हम आज के शाम के सेशन में करेंगे, वो होना चाहिए। करना नहीं है, शुरू में हमें करना है, क्योंकि शुरू में हमारा मन इतने मजबूती से हमें जकड़े हुए है कि हमें थोड़ा करना पड़ेगा, बट धीमे धीमे करने से होने पे आएगा। तो ब्रेथ अवेयरनेस इज ए टेक्निक प्रोपाउंडेड बाय बुद्धा। बुद्धा ने कहा कि ब्रेथ सब में अच्छा आलंबन है टू फोकस ऑन, उस पर फोकस करेंगे ब्रेथ पे, तो ब्रेथ आपके अंदर ब्रेथ है। यदि हम किसी डेटी पे करते हैं, किसी मूर्ति पे करते हैं, किसी और बाहर के आलम्बन पे करते हैं, उससे सब में अच्छा है ब्रेथ। और ब्रेथ सूक्ष्म भी है, और ब्रेथ जो है वो लिंक भी है बिटवीन माइंड एंड सोल। तो ब्रेथ एक ऐसी रज्जू है, एक ऐसा सेतु है जिसका एक कनेक्शन आत्मा पे जाता है। तो बुद्धा ने इतनी अच्छी टेक्निक निकाली कि हम ऐसे आलम्बन को पकड़ें जिस आलम्बन पे हम फोकस करें तो हमारा बाकी सब चीजें, हमारी घटनाओं पे ध्यान, हमारा शरीर पे ध्यान, हमारा मन पे ध्यान, इन सब से भी हम अलग हो जाएंगे। और साथ में जब हम उसका आलम्बन पकड़ेंगे तो वो आलम्बन भी ऐसा नहीं है कि उस आलम्बन को हमें छोड़ना पड़े, वो आलम्बन सहज रूप से हमारे साथ रह सकता है। बाहर का आलम्बन हम कोई भी लेंगे, उस आलम्बन को हमें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम जैसे सीढ़ी लेते हैं और सीढ़ी से हम ऊपर पहुंच गए, फिर तो सीढ़ी की जरूरत नहीं है, सीढ़ी को हमें गिराना ही पड़ेगा ना। बट ये श्वास की ऐसी स्थिति है कि श्वास के प्रति आप सजगता आपका हमेशा रख सकते हैं। तो बुद्धा ने इतनी अच्छी टेक्निक निकाली आनापानसति मेडिटेशन कि आप ऐसी आलम्बन लें जिस आलम्बन से आप हमेशा जीवन पर्यंत जुड़े रह सकते हैं, और उससे जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने सोर्स पे पहुंच जाएंगे। लेकिन शुरू में हमको करना है और बाद में हमको ये होना चाहिए। सो डूइंग से हमें नॉन डूइंग में जाना है, ये ध्यान का जो है। हाउ डू वी डू मेडिटेशन? हम लोग अपना आंखें भी क्लोज कर लेते हैं, फिर अपने इनकमिंग जो हमारे अंदर नोस्ट्रल में जा रहा है श्वास उसको देखते हैं, जो बाहर आ रहा है उसको देखते हैं, और
उसके साथ एक होने की कोशिश करते हैं। कुछ भी विचार आता है उन विचारों को हम छोड़ देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। और शुरू में ही हम एक संकल्प भी ले सकते हैं कि हम अपने विचारों को पहले ही छोड़ लें। शुरू में जब हम ध्यान में बैठेंगे, अभी हम 15-20 मिनट का ध्यान भी कर लेंगे और 10 मिनट का कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, तो हम हमारा जो पर्पज है, हाउ टू डू मेडिटेशन, इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक। जैसे ही हमारा माइंड, वी आर विद आवर ब्रेथ, हमारा माइंड एम्प्टी होने लगता है, उसके थॉट्स जो चल रहे हैं वो कम होने लगते हैं। जैसे ही हमारे थॉट्स हमारे माइंड में कम होते हैं तो कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और जब वैश्विक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारा नाड़ी शुद्धि होता है। हमारी जो थर्ड आई है, दिव्य चक्षु, वो जागृत होने लगता है, या आप कहिए कि हमारी जागृति बढ़ जाती है। उस दिव्य चक्षु कहें या ना कहें, यू बिकम मोर कॉन्शियस, यू बिकम मोर अवेयर। आप अवेयरनेस आप में आ जाती है। आप स्लीपिंग नहीं रहते, अभी हम मूर्छा में जी रहे हैं। जब हम लोग जो हैं थॉट्स के प्रिजनर हैं, विचारों के यदि हम कैदी हैं, तो हम एक तरह की मूर्छा में हैं। हम केवल मेंटल कंसेप्चुअल रियलिटी में जीते हैं। हम जो है एक्चुअल प्योर अवेयरनेस में, हियर एंड नाउ, उसमें नहीं जीते। तो जैसे ही हम लोग उसमें जाते हैं तो हम लोगों का ये जागृति हो जाती है, या इसको कहिए थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। और उसके बाद धीमे धीमे हम लोग नॉन डूइंग से डूइंग से नॉन डूइंग में आ जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन से विटनेस कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। और केवल देखना, जिसको कहते हैं केवल देखना, दृष्टा मात्र, जो कि कॉन्शियसनेस का गुण है। केवल दृष्टा, केवल साक्षी भाव, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, किसी से कुछ जो है कनेक्टिविटी नहीं। ओनली कनेक्टिंग या ओनली establishing yourself in the source, that is the divinity. Connecting or going back to your source, that is the aim of the meditation. तो मैं यहीं पे आज का इस सत्र का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। 10 मिनट हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स या जो भी किसी का थॉट शेयरिंग है वो करेंगे, और उसके बाद 10 मिनट या 15 मिनट का ध्यान करेंगे। ठीक है महेश जी? श्योर सर, श्योर। ओके, थैंक यू। ओके, किसी को कोई सवाल है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो डेफिनेटली हाथ ऊपर कर सकते हैं। सर, जब तक किसी का सवाल आता है मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? यस, प्लीज प्लीज प्लीज। यस सर। हाँ, तो जैसे हम मेडिटेशन के बात में चर्चा करते हैं तो बहुतों में ये क्वेश्चन ज्यादा होते हैं कि हमें हाथ और पैर क्यों क्रॉस करने हैं। तो यानी सभी मास्टर्स को ये आपके द्वारा एक मैसेज चला जाएगा कि हम हाथ पैर को क्यों क्रॉस करते हैं या आंखें क्यों बंद करते हैं। ये जो बेसिक है, हमारे यहाँ बहुत लोग जो ऐसे हैं कि जो फर्स्ट टाइम मेडिटेटर है, तो उनके ये थोड़े से प्रश्न होते हैं, तो उनको हम क्लैरिफाई कर लेंगे इस सेशन से, मतलब उनके सवाल आ जाएंगे। ऐसा है कि विभिन्न मास्टर्स ने, विभिन्न एनलाइटेंड मास्टर ने अपनी अपनी टेक्निक, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने उन चीजों को इन्वेंट किया है। तो हम जब भी कोई मेडिटेशन की टेक्निक अपनाते हैं तो हमको अपने गाइड या अपने मास्टर के हिसाब से चलना चाहिए। तो PSSM के हिसाब से जब हम अपने पैरों को क्रॉस करते हैं और अपने हाथों को क्लैस्प करते हैं तो एक वर्तुल का निर्माण होता है। हमारी सारी जो बॉडी है उसका एक साइकिल बन जाता है, और उस साइकिल में एनर्जी जो है, एनर्जी का एक सर्कल बन जाता है। नहीं तो दो पैर अलग हैं और दोनों हाथ अलग हैं। हालांकि कुछ और सिस्टम्स में दूसरी मुद्राएं बनाई जाती हैं, बट इसका ये है कि इसमें एक वर्तुल, एक सर्कल का निर्माण होगा, और उस सर्कल में जो है ऊर्जा चलेगी, और वो ऊर्जा से हमारा सारे का सारा नाड़ी शुद्धि में भी वो काम आएगी। और हमारे जितने ब्लॉकेजेज हैं, मान लीजिएगा एक जगह ऊर्जा ज्यादा हो गई और पैर से पैर मिला है तो वो दूसरे में ट्रांसमिट हो जाएगी। आफ्टर ऑल ये तो एनर्जी है ना, तो एनर्जी का एक साइकिल बन जाएगा। ये है। और दूसरा कहा कि आंखें क्यों बंद करते हैं। आंखें जो है, आदमी की आंखें जो है वो सब में ज्यादा चंचल होती हैं जब तक आप मास्टर ना हो। यदि आप में मास्टरी आ गई तो बस केवल देखना मात्र रहता है। सुबह को आंखें खुलती हैं क्योंकि जब आपकी जरूरत होगी तभी आप आंखों का उपयोग करेंगे, तो वो ऐसी खुली रहेंगी। तो उसकी आंखों से तो एनर्जी नहीं जा रही बाहर, वो एनर्जी कंजर्व हो रही, चाहे आंखें क्यों बंद हो। बट संसारिक लोगों के मन में इस बाह्य जगत को देखने की इतनी उत्कंठा रहती है, इतना आकर्षण रहता है कि वो सारी की सारी एनर्जी आंखों से बाहर निकालता रहता है, जबकि उसको कुछ उससे लेना नहीं देना नहीं। कोई जा रहा है,
उसने क्या पहना हुआ है, इससे क्या लेना देना, इसमें एनर्जी क्यों वेस्ट करना है। किसी के घर गए, उसमें क्या साज सज्जा है, उसका क्या देखना। तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं, ये हमने सांसारिकता में संस्कार हो गए हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि आंखों को बंद करें। तो एक तरफ से जब हम अपनी एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं मेडिटेशन में, जैसे आपने मटका है, मटके में पानी भरा और उसमें यदि कोई छिद्र है तो आप इधर पानी भरते रहेंगे, उधर से वो निकलता रहेगा। तो ये वर्तुल का निर्माण, बॉडी को जो है कनेक्ट करके कि पैर भी क्रॉस कर लें और हाथ भी कर लें, तो एक तो यहाँ पे कोई छिद्र नहीं बचा, कोई छेद नहीं बचा। जो भी एनर्जी आ रही है सिस्टम में, दैट एनर्जी विल गेट सर्कुलेटेड इन द बॉडी, और इसको आपको बिलीव भी करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल साइंटिफिक भी है, थोड़ा फेथ भी, आपका विश्वास भी काम करता है। और दूसरा, आंखें बंद करेंगे तो आंखें से जो सब में ज्यादा एनर्जी आपकी बाहर निकलती है, वो एनर्जी आपकी कंजर्व होगी। इसका यही आंसर है। थैंक यू वेरी मच सर। आपने क्लोज लूप सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छी टिप्पणियां की और लोगों में ये प्रकाश अभी क्लियर हो गया कि क्यों हम हाथ पैर क्रॉस करते हैं और हमारी आंखें क्यों बंद होती है। विजया जी का कोई सवाल है, हम उनको अनम्यूट कर लेते हैं तब तक। विजय जी अपने आप को अनम्यूट हाँ कर सर, नमस्ते सर। या। मेरी एक शंका में अभी 3 वीक से मैं ज्वाइन हो गई हूँ यहाँ पे। तो मेडिटेशन तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक सवाल पूछने का है। जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो पहले पहले मुझे नींद आती थी, शायद योगा निद्रा थी वो, मुझे पता नहीं वो मेरा ठीक हो रहा था नहीं। लेकिन सर बोल रहे थे, कुलकर्णी सर, ठीक है तो ठीक है। लेकिन फिर भी आज आप मेडिटेशन पे जो लेक्चर दे रहे हैं, तो मुझे पूछना था डीप मेडिटेशन मतलब क्या है? You repeat your question. Deep meditation? हाँ, डीप मेडिटेशन। कभी कभी ये सभी एक्सपीरियंसेस बताते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग डीप मेडिटेशन में गए, तो उसका मतलब क्या है? डीप मेडिटेशन मतलब क्या? क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि ब्रीदिंग पे हम लोग ध्यान देते हैं, अवेयरनेस रहना चाहिए, राइट? तो उसको ही डीप बोलते हैं या और कोई डीप मेडिटेशन है? मतलब जो नींद के जैसे होता है, जो अपने का खुद का हम लोग को ध्यान नहीं रहता है, उसे डीप मेडिटेशन कहते हैं? या अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग जो हम लोग रखते हैं उसको डीप मेडिटेशन कहते हैं? डीप मेडिटेशन का मतलब क्या है? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और बहुत गहरा भी है। डीप मेडिटेशन का ये जो प्रश्न है, ये भी बहुत गहरा है। यदि आपके अंदर प्योर अवेयरनेस हो गई तो देयर इज नो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस विल बी जीरो। एक्सपीरियंस जो है वो केवल जब हम बीच बीच में थोड़ा सा काइंड ऑफ जो है थोड़ी झपकी होती है या थोड़ा हमारा माइंड आ जाता है, माइंड की प्रोजेक्शन होता है। जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर ऑल प्रोजेक्शन ऑफ माइंड्स। माइंड इज ट्राइंग टू टेक ओवर, तो मत भी आप कह सकते हैं। अदरवाइज यू आर जस्ट अवेयरनेस, यू आर सो इंटेंसली अलर्ट, एकदम आप इतने इंटेंसली अलर्ट होते हैं उसमें। जो एक योगी होता है कि उसका ऐसे की गई है कि जैसे जंगल की स्तब्धता होती है, ऐसे या जब आप वंडर स्ट्रक होते हैं, वो स्थिति विज्ञान भैरव में बहुत सारे 116 तरीके से बताए हैं कि ये स्थिति होती है। या सुबह को जब उठते हैं आप, जब आपका माइंड शुरू नहीं होता तो उसमें कुछ होता ही नहीं है, उसमें जस्ट बीइंग, दैट इज ऑल। राइट, थैंक यू। उसको ओके, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच जैन सर। सर सुबह एक क्वेश्चन था वर्षा केलकर जी का कि व्हाट इज एनलाइटमेंट एंड व्हाट इज अवेयरनेस, उनको ये क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। आई थिंक कि एनलाइटनमेंट एंड अवेयरनेस इज द सेम थिंग। इन फैक्ट व्हेन जितनी देर तक आप अवेयरनेस में रहती हैं उतने टाइम तक आप जागृति में है, ये समझ लीजिए। एनलाइटनमेंट मीन्स, एनलाइटनमेंट का जो हिंदी शब्द है बुद्धत्व, उपलब्धता। हम लोग सब के सब मूर्छा का जीवन जी रहे हैं। मूर्छा का जीवन है कि हम लोग जो है सजगता से नहीं जीते, हम लोग जो है थॉट्स लेवल पे हमारी कुछ मेंटल कंसेप्ट्स हैं और हम लोग माइंड में ज्यादा टाइम माइंड में हमारा व्यतीत होता है। बीच में आते हैं कभी कभी कुछ ऐसे क्षण होते हैं जबकि हम जो है माइंडफुलनेस में आते हैं। तो जो बुद्ध होते हैं या जिनको प्राप्त हो गया, वो प्योर अवेयरनेस में होते हैं। प्योर अवेयरनेस में जस्ट यू आर हेलो कहिए मस्त राम बाबू, मजा आ गया। तो
अवेयरनेस एंड एनलाइटनमेंट इज द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। प्योर अवेयरनेस होती है, बहुत मजबूत अवेयरनेस होती है, वो उसमें यू आर जस्ट इन नाउ, यू आर एस्टेब्लिश्ड इन नाउ। थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे शाम के भी सेशन में, व्हेन वी आर कमिंग टू ओवर थिंकिंग को कैसे करना है। तो आपका मन बिल्कुल एक उपकरण की तरफ अलग रखा जाएगा, एंड यू आर एस्टेब्लिश्ड। बट जागृति है वो निद्रा नहीं है। निद्रा और जागृति में ये फर्क है। निद्रा में भी आपका प्रगाढ़ निद्रा में माइंड अलग हो जाता है, और उसको कहते हैं वो फोर्थ स्टेट होती है। उसमें क्या है, 3 स्टेज हैं, ये 3 स्टेज योगियों ने कही। एक है सुषुप्ति, एक है स्वप्न, और एक है ये जागने वाली। और ये तीनों स्टेज जो कहते हैं, तीनों में डिलूजन है। जो ये वर्ड है, ये वर्ड भी डिलूजन है। जो कहा ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो वास्तव में जो फोर्थ स्टेट है, तुरीय स्टेट, उसमें साक्षी भाव आता है। उससे ये तीनों स्टेट फ्लोटिंग वेव्स ऑफ ओशन दिखाई देती हैं। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, ये मैं नहीं कह सकता, कोई थोड़ा सा मुझको ये अनुभूति है कि ये ऐसा होता है, मोटा मोटा ऐसा होता है, बिकॉज वो स्थिति बहुत ही जो है दुर्लभ स्थिति है, तुरीय स्थिति उसको कहते हैं। तो एनलाइटेंड, जो फुल्ली एनलाइटेंड मास्टर है, वो तुरीय स्टेट में चले जाते हैं। उनके लिए ये सारे का सारा, जैसे स्वप्न में होते हैं आप, तो स्वप्न में आपको स्वप्न ही सच्चा प्रतीत होता है। वहां पे स्वप्न में आपने देखा कि आपके सामने शेर खड़ा है, तो आप ये कहेंगे ये स्वप्न का शेर है। उस टाइम पे आपको उस शेर से वही डर लग रहा है जो कि ये होगा। तो उन लोगों के लिए इवन ये जो जागती हुई हमारी जो स्थिति है, ये भी उसी तरीके से भ्रामक है। तीनों ही स्थिति भ्रामक है, वो रिलेटिव है, वो स्थिति एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट स्थिति इज ओनली तुरीय स्टेट, दैट इज द एनलाइटेंड स्टेट, and that is the state of pure awareness, not simple awareness। हम तो अवेयरनेस भी जाएंगे, प्योर अवेयरनेस तो और भी इंटेंस अवेयरनेस है। ये थोड़ा श्रेणी है। बट ये धीमे धीमे जो हम ये चर्चा करते हैं, इस चर्चा से थोड़ा थोड़ा हम लोगों का माइंड ओपन होता है। दैट इज ऑल। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। वर्षा केलकर जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं या एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हेलो, हेलो, हाँ बोल सकती हैं। हेलो, उनकी आवाज नहीं आ रही है। हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ले लेंगे। सुशील जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्ते सर, जैन सर, नमस्ते। नमस्ते। स्थिति अनुभवना और उसको शब्द में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करना, ये स्किल आप में भर भर के भरा हुआ है। थैंक यू, आप शेयर करते हो और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हो। एक्चुअली ये जो तुरीय स्थिति जो आपने अभी बताई ना, उसको थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। स्टार्टिंग से लेके, मतलब जैसे हम लोग ध्यान में बैठ गए, सांसों पे ध्यान हो गया शुरू, और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे कभी कभी एक पर्टिकुलर स्टेट में जाते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल सांस है या नहीं, या आजू बाजू की स्थिति क्या है वो पता नहीं चलता। उस स्थिति के आगे जरा दोबारा एक बार एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा है कि तुरीय स्टेट के विषय में बहुत ज़्यादा डिस्कशन के लिए मैं कोई बहुत ज़्यादा समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि ये पुस्तकों से पढ़ा है, थोड़ा अनुभूति है। दैट इज ए टोटली बहुत ही उच्च अवस्था है, और ये श्वास का ध्यान से तो केवल आपको एक उसमें एंट्री मिल रही है, अदरवाइज वो बहुत ही उपलब्धता की स्थिति है। अभी तो आप अपने साक्षी भाव को बस पा रहे हैं। जब आप ये कर रहे हैं ना, जब आप ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे, धीमे धीमे ऑब्जर्व करते करते आपकी डूअरशिप उससे खत्म हो जानी चाहिए कि ब्रेथ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ब्रेथ के प्रति आप सजग हो जाएंगे, और आप विटनेस, आपका साक्षी भाव कराएगा आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है, इमोशंस क्या है, ये है। और फिर वो 24 आवर्स आपका चलता रहेगा। आप जो है अपने विचारों को जागृति के साथ देखते रहेंगे, तब कहीं आप जो है उसके लिए अनुकूल पात्र होंगे कि कुछ थोड़ा आगे का करें। ये वही बात हुई, बुद्धा इस तरह के जवाब देते थे। बुद्धा से जब वो कोई क्वेश्चन करता था कि अभी आपको जो है, मान लो यहाँ से जाना है आपको लंदन, और आप गांव में हैं,
भैया गांव से पहले आप जो है बस पकड़ो, और आप लंदन की पूछ रहे हो अभी, तो वही चीज है ये। इस इनफैक्ट ना तो मैं इस बात को बताने में सक्षम हूँ, बट मोटा मोटा मैं खाका ये बता देता हूँ। तो ध्यान में बैठना, जो ये ब्रेथ अवेयरनेस का ध्यान है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो पत्री सर हैज पुट अस ऑन द पाथ, और फिर हमको अपनी जिज्ञासा को आगे आगे लेके चलना है। यात्रा बड़ी है। आप जो है, यदि आपका श्वास के प्रति सजगता हो रही, तो धीमे धीमे उसे बढ़ते रहें, एंड पुट योर क्वेश्चन टू योर सेल्फ, एंड यू आर गोइंग टू गेट आंसर फ्रॉम द डिविनिटी विद इन यू। और कभी इस पे कभी और होगी तो चर्चा एक दिन, नहीं तो तुरिया स्टेट पे ही और थोड़ा चर्चा कर लेंगे, बट तुरिया स्टेट ज्यादा ड्राई स्टेट भी हो जाएगी। अदरवाइज जहाँ पे भी जो लिखा है उसके विषय में चर्चा कर सकते हैं। बट ये जो आप कह रहे हो, इससे कहीं पे तुरिया स्टेट घटित नहीं होगी, इतनी सहज नहीं है तुरिया स्टेट। तुरिया स्टेट का मतलब है कि आप सब चीजों को, इन सब चीजों को एक डेल्यूजन मात्र है, ये एक माया जो है, ये सारे का सारा। जैसे स्वप्न, आज अब अभी आप जागे हो, स्वप्न की क्या आपके माइंड में महत्ता है? कुछ महत्ता है इस टाइम पे स्वप्न की? और जब स्वप्न में थे तो वो बिल्कुल ही आपके लिए पूरा महत्वपूर्ण था। शेर सामने बैठा तो आप वैसे ही डर रहे थे। ऐसी एक योगी के लिए जो तुरिया स्टेट में ये स्थिति जो जिसमें हम आप बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं, ये भी ऐसी मात्र जो है डेल्यूजन है। तो ये वो ऊंची, बहुत ऊंची स्थिति है जिसमें आज रामकृष्ण परमहंस रहे, या कुछ योगियों की बात करेंगे जो तुरिया स्थिति में रहते थे, उन्हें अपने शरीर का खुद ही पता नहीं रहता था, क्योंकि शरीर जो है बाह्य जगत का ही पार्ट है। तो वो अपने शरीर से भी टोटली कनेक्शन उनका हटा रहता था। समाधि में चले जाते थे, गिर जाते थे। आप जो है गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण पढ़िए, उनकी बातें पढ़िए, उससे धीमे धीमे आपको एहसास होगा, या जो भी पहले कुछ योगी हुए हैं। ठीक है, उसको फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोगों को ये समझिए कि हम लोगों का अध्यात्म मार्ग पे प्रवेश है। ये प्रवेश से फिर हम लोगों को धीमे धीमे आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे आप प्रवेश में आगे बढ़ेंगे, आपको साथी, संगी, सज्जन संगति वाले आपको गाइड मिलते रहेंगे। बस आप छोड़े नहीं, आपने जो पाठशाला में भर्ती किए, अब उसमें से जाना नहीं है वापस, उसको आगे बढ़ते रहना है। ओके, थैंक यू सर। सर, रेखा जी को एक सवाल है। रेखा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हेलो। यस हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। अभी मैं आपको पहली बार ही सुन रही थी और सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरा आपसे एक प्रश्न है जी। कि जैसे ध्यान बोलते हैं तो कभी कभी तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है, जैसे मेरे को बाहर का कुछ समझ नहीं, मैं बस अपने अंदर ही रहती हूँ जी। और अंदर जैसे कुछ कुछ दिखाई देता रहता है। अभी आपसे जब बात कर रही थी उसके ठीक पहले मैं 4 बजे से मेडिटेशन के लिए बैठी थी। तो आज मेरे साथ जैसे क्या हुआ कि मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, मेरे को समझ रहा है अंदर, लेकिन कहीं कहीं थॉट्स भी आ रहे, और फिर जैसे अपने आप ही आंसू भी बहुत गिर रहे, जैसे मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत जैसे रो भी रही हूँ। और फिर अपने आप अचानक इतना पसीना आ रहा शरीर में, इतना पसीना आ करके ना, बस मेरा मन हो गया कि बस मैं उठ जाऊं एकदम। और बस मैं वो 5 बजे 5:10 पे उठी और बस मैं मोबाइल लेके देखी कि अभी कोई है क्या, सेशन चल रहा है, और बस मैं आपको जस्ट देखी। तो मतलब ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है मेरे, मतलब कि समझ नहीं आया मेरे को ये क्या था। जैसा कि हम लोगों ने बोला है पहले भी, हर एक व्यक्ति यूनिक क्रीचर है जो आया है, और हर एक का पिछले जन्मों में क्या कर्म है, क्या डीड्स हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, हर एक का अलग है। व्हेन वी सिट इन अवर मेडिटेशन, तो वो तमाम सारे जो पुराने हमारे थॉट्स हैं, पुरानी जो हैपनिंग्स हैं, पुरानी जो हमारी कुंठाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सब सरफेस पे आते हैं। वो ये हमारे माइंड का, हर एक का माइंड का स्टफ अलग है। लेडीज का वैसे इमोशनल प्लेन ज़्यादा मजबूत होता है और उनका लॉजिकल प्लेन कम होता है, तो लेडीज को तो तमाम चित्रों के द्वारा इस तरह के एक्सपीरियंसेस ज़्यादा अनुभव होंगे। लेकिन वो भी जैसे थॉट्स हैं, ऐसी वो भी अनुभव मात्र हैं, उनको भी हमें उनसे गुजरना है, क्योंकि दैट इज ओनली पार्ट ऑफ क्लींजिंग। आप क्लींजिंग हो रही है आपकी, आपका माइंड भी क्लींज हो रहा है, आपका इमोशनल जो प्लेन है, इमोशंस में जो इतनी तमाम सारी चीजें भरी पड़ी हैं सबकॉन्शियस माइंड की, वो भी धीमे धीमे ऊपर आ रही हैं, सरफेस पे आ रही हैं।
तो इसको बस करते रहिए, किसी भी एक्सपीरियंस को आपको पकड़ के नहीं रखना कि कोई वो बहुत बड़ा खजाना है, वो नहीं है कुछ भी। मेरे हिसाब से बस उससे आप गुजरते रहिए, उसको देखिए और आगे बढ़िए। माने ये ठीक, मतलब ये ठीक तो हो रहा हुआ ना मेरा मेडिटेशन? मेरे को लगा कहीं मैं गलत कर रही क्या कुछ। बहुत अच्छा हो रहा है, और ये मन में भाव ये रहना भी कि आपका अच्छा हो रहा है, आपका बुरा हो रहा है, उस भाव से भी मुक्त होइए। बहुत बार हम लोग जो है दूसरे लोगों से ये लेना चाहते हैं ना, प्रशंसा लेना चाहते हैं, तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन हो गई। मेडिटेशन इज दी आर्ट, मतलब नो एक्सपेक्टेशन नो कंप्लेन, बस चलते रहना है। हमको तो अच्छा पे जाना ना, नहीं तो यही हो जाएगा। बहुत बार मैं ऐसा देखता हूँ कि एक को अच्छा हुआ, एक को शिव जी दिखाई दे गए, तो वो दूसरे उसका उसको जो है कहते हैं इनको तो शिव जी के दर्शन हो गए, कोई कहते हैं कि उसको ये हो गए। ये सब चीजें हिसाब से मेडिटेशन में एज पर बुद्धा टेक्निक, इट इज ऑल काइंड ऑफ मेंटल प्रोजेक्शन ऑफ माइंड वांट टू कैप्चर यू अगेन, आपको फिर से अपने हाथ में लेना चाहता है, माइंड के खेल में आ गए आप। और हमें तो माइंड से ट्रांसेंड होना है, माइंड एक्सपेंड होकर के वो माइंड को आपको ट्रांसेंड करना है, एंड देन यू विल गेट कनेक्टेड टू योर सोर्स। सो सुप्रामेंटल है जिसको अरविंदो ने बात करी, उसकी भी कभी चर्चा कर सकते हैं। मुझको कभी तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, मैं 1-2 बार बोला कि कहीं वो जो है सब्जेक्ट ज्यादा रूखाना हो जाए, नहीं तो माइंड के ट्रांसेंडेंट कैसे करना है उसके विषय में भी एक हम लोग लेक्चर ले सकते हैं। क्योंकि अभी धीमे धीमे यदि जो ये ध्यान में जा रहे हैं हम लोग, यदि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लोग जो हैं वो उनकी स्थिति अच्छी हो जाए एनलाइटनमेंट में, तो फिर बाकी लोगों के लिए एनलाइटमेंट होना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसमें इम्प्रिंट हो जाएगा। जो काम भी शुरू में करता है जो 1 व्यक्ति, उसके लिए मुश्किल होता है, उसको 10 व्यक्ति करें और आसान, 100 व्यक्तियों ने कर लिया तो वो बाकी लोगों के लिए आसान हो जाता है। और अरविंदो ने ये सोचा था कि ऑटोमेटिकली वो अकेले ही ये काम कर लेंगे और हम लोग ट्रांसेंड कर जाएंगे माइंड को, ये सोचा था एक ही व्यक्ति ने। तो इतने सारे हमारे यहाँ योगी हैं, स्वाध्याय कीजिए, योगियों की बातें पढ़िए, और जो भी आपको महसूस हो रहा है इनको बस छोड़ते चलिए। ध्यान का मतलब है छोड़ना छोड़ना छोड़ना, किसी को नहीं पकड़ना, ना हमारा एक्सपीरियंस, ना हमारा चाह, ना हमारा एक्सपेक्टेशन। क्लीन योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड, नो डूइंग, कोई चाह नहीं, कुछ करना नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी सहज जो स्थिति आपकी है सोर्स में, बस आपको स्टेब्लिश होना है, सब होएगा फिर। ये है ध्यान का मतलब। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सा आपने एक्सप्लेन किया इसको। किसी को और कोई सवाल या एक्सपीरियंस शेयर करना है तो डेफिनेटली आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। तब तक सर एक सवाल जो जनरली जब मेडिटेशन, एक महावीर जी है उनको हम अनम्यूट कर लेते हैं पहले। हाँ महावीर जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी धन्यवाद। वेलकम। सर ने आज बहुत उच्च लेवल का हमें बताया है, लेकिन मेरा लेवल बहुत छोटा है, प्राइमरी स्टूडेंट हूँ मैं। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि मेडिटेशन को या जब ध्यान को बैठते हैं, जब हम सोचते हैं कि मुझे सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है और बाकी कुछ थॉट मेरे माइंड में नहीं लाने हैं, तो ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अलग अलग थॉट फिर आते रहते हैं माइंड में। और जब मैं अगर उल्टा करूँ कि मैं जब अगर सोचूं कि नहीं, मुझे अभी देखता हूँ कि मैं मेरे माइंड में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं, और मैं अगर थॉट्स पे फोकस करता हूँ तो फिर वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने वो जो आप जो कर रहे हैं वो सही है, शायद बताने में कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हुआ। जब भी आप मन में कोई धारणा करेंगे तो मन उसका विरोध करेगा। यदि मन में आपने ये धारणा करी कि कोई भी थॉट नहीं रिसीव करना है तो वो थॉट आएंगे, तो मन में से वो धारणा भी निकाल दीजिए और श्वासों पे भी ध्यान दीजिए और थॉट को भी देखिए। यू ऑब्जर्व एवरीथिंग। यदि आपको वैसे नहीं लग रहा, लोग क्या हैं, कुछ लोग तो केवल श्वासों पे ध्यान देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी आपको अपने थॉट्स पे, यदि आप जागरूक रह रहे हैं तो आप तो बहुत बहुत ऊंची स्थिति में हैं। और कोई इसमें छोटा ऊंचा नहीं होता, यहाँ पे ध्यान की क्लास में नहीं होता। मैं तो ये कह रहा था कि दार्शनिक जो मैं चर्चा करता हूँ वो शायद रूखी ना हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। हो सकता है कि आपका जिज्ञासु भाव हम लोगों से बहुत प्रबल हो। किसी भी व्यक्ति का कुछ नहीं मालूम यहाँ पे। ये नहीं है कि मैं कुछ बता रहा हूं तो उससे मैं ज्यादा सबल हूं, उसमें कुछ नहीं है। ज्ञान के मामले में हमको कुछ मालूम ही नहीं।
किसकी कितनी गहराई है। हमें क्या लग रहा है कि हम पहले ही स्टेप पे स्ट्रगल कर रहे हैं। नो स्ट्रगल नहीं, वो आप छोड़ दीजिए उसको, वो केवल आपका माइंड का ब्लॉक बन गया है। आप जो है सहज भाव से यदि थॉट भी वॉच कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज है। शुरू में लोग थॉट वॉच ही नहीं कर पाते। थॉट वॉच करने की यदि आपकी कैपेसिटी है तो आप तो ऑलरेडी साक्षी भाव में जा रहे हैं। थॉट यदि आप बाकी जो लोगों को क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि थॉट को वॉच करने में टाइम लगता है। थॉट को वॉच करना एकदम वो नहीं होता, इसलिए लोगों को उसे कहा जाता है आप बस श्वास को देखो और आप थॉट्स को छोड़ो, थॉट्स को ओवरलुक करो। आप तो और उससे बेटर स्टेज में हैं, श्वास का भी थोड़ा आप दोनों पे चलते रहिए, बैठिएगा, जो थॉट आए आप उनको देखेंगे, थॉट कम हो जाएंगे। जब आप उससे निवृत्त हों तो आप श्वास पे आ जाइए, श्वास को देख लीजिए, कोई थॉट आया उसको भी देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। दैट विल लीड यू दी, उससे यही तो अवेयरनेस है। दो जो लिम्ब है उसमें, एक है श्वास पे ध्यान, उससे आपका माइंड स्टिल होता है, स्टिलनेस ऑफ माइंड, एंड देन वॉचिंग द मूवमेंट ऑफ माइंड, वो थॉट का ही तो वॉचिंग है। जो दूसरा लिम्ब है वो कम लोग कर पाते हैं, आप तो दोनों कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं। यू आर एट द राइट पाथ, सो यू जस्ट माइंड से निकाल दीजिए। ओके, यस, हो गया। वेरी वेल आंसर्ड सर, वेरी वेल आंसर्ड। किसी और को कोई सवाल इसी के ऊपर मैं एक छोटा सा सवाल ऐड कर सकता हूँ सर? हाँ, ये नॉर्मली जो बहुत सारे मेडिटेटर में कंफ्यूजन होता है, जो सवाल हमें हमेशा आते रहते हैं कि हम सिर्फ सांस के पास देखते रहते हैं या सांस को देखते रहते हैं, तो हमें ये सिर्फ कंटिन्यूअसली करना है या हमें ट्रांसेंड करना है? इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक प्रकाश डालेंगे तो लोगों का बहुत सा कंफ्यूजन हमारा सभी का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम उसी स्थिति को पकड़ के रखते हैं कि सांस को देखना है, सांस को देखना है, लेकिन वो हमें आगे जाके सांसों को भी नहीं देखना है, हमें साक्षी की तरफ बढ़ना है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे तो बाकी के कंफ्यूजन और क्लियर हो जाए। मतलब ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि शायद श्वासों को जब आपने देखना शुरू किया तो ये बहुत जल्दी आप सांसों को देखने के तो अकस्टम्ड हो जाएंगे। सांसों को फिर किसी चीज को जब आप देखने के में आपकी सजगता आ गई तो वो ऑटोमेटिक हो गया। तो जब वो ऑटोमेटिक हो गया तो आपको और साक्षी भाव के लिए अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने मूड्स को भी ध्यान में देखना चाहिए। तो उससे आपका जो ध्यान है वास्तव में प्रगाढ़ होगा। मीन्स यू विल मूव टुवर्ड्स अवेयरनेस, टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ अवेयरनेस। और केवल आप श्वास पे लगे रहे, जो आपने बेसिक चीज पढ़ी उसी पे लगे रहे, उस पे लगे रहे तो कितना, वो तो आपको डूइंग थोड़ी है। मेडिटेशन इज नॉट डूइंग। शुरू में हमने डूइंग पे बैठे कि वी ऑब्जर्व अवर श्वास, फिर तो हम श्वास के प्रति हमको 24 घंटे ही सजगता हो सकती है। जैसे यदि अभी मेरे साथ क्या होता है, यदि मैं श्वास को वैसे देखना चाहूँ बैठ के मेडिटेशन में, मैं ऐसे ही अवेयर हूँ। इफ आई एम अवेयर ऑफ माई श्वास तो इट हैज हैपेंड, दिस इज माई फीलिंग। सो ठीक है, आंख बीच करके थोड़ी देर को बैठ सकते हैं, बट वो चीज जो है जब एक बार आप उससे ट्रांसेंड कर जाते हैं उस चीज से, तो यू हैव टू टेक अनदर स्टेप ऑल्सो टू क्रिएट। आपके अंदर और प्रगाढ़ता आनी चाहिए। तो यू कैन टेक अनदर स्टेप, दैट इज वॉचिंग योर थॉट्स, वॉचिंग योर इमोशंस, वॉचिंग योर फीलिंग्स, वॉचिंग योर मूड्स, क्योंकि मूड से जो है विचारों का जन्म होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। यानी सभी को यही कहना चाहता हूँ, या जैन सर ने हमें बताया कि थॉट जो है वो हमारी पहली सीढ़ी है, उसके आगे हमें आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू वेरी मच सर। हम मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, किसी का कोई सवाल नहीं है आज ये टाइम 6 बज गए तो थोड़ा 10 मिनट या 5 मिनट अभी 5 मिनट मेडिटेशन या 5 मिनट चलिए मैं गाइड कर देता हूँ। यस सर। फिर हम लोग मिलेंगे ही ना। हाँ, शाम को फिर से है सेशन। और उस पे मेरा टॉपिक भी है हाउ टू स्टॉप और हाउ टू ब्रेक द हैबिट ऑफ ओवरथिंकिंग, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न। डेफिनेटली थॉट्स। यस सर, हम डील करेंगे। यू कैन गाइड सर। तो अभी हम लोग जो है अपना आंखें बंद कर लें और हाथों को क्लैस्प कर लें और पैरों को भी क्रॉस कर लें और अपने बैक को स्ट्रेट करें और सिर को भी स्ट्रेट करें और हम पूरा ध्यान अपने श्वासों पे ले जाएं। श्वासों को महसूस भी करें और श्वास हमारे नासिका के अग्रभाग से अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। जैसे भी नेचुरल, नॉर्मल, इजी, सिंपल वे में जा रही है और वापस आ रही है।
उसको मात्र सजगता से देखें। देखने का मतलब है उसको महसूस करें। सहजता के भाव से पूरा ध्यान श्वास पे। पूरा ध्यान श्वास का मतलब है our total attention on our breath. Once I am putting all my attention on breath, तो फिर किसी थॉट पे मेरा ध्यान जाएगा ही नहीं। लेकिन यदि किसी को कोई थॉट आता है तो उसको एंटरटेन ना करें। जैसे अनइनवाइटेड गेस्ट थोड़े टाइम में चला जाता है, unless I receive the guest, unless I entertain the thought, वो खुद ब खुद चला जाएगा। These 10 minutes are for my best friend, that is my breath, and I have to give him the best treatment. The best treatment I can give is paying 100% attention to my friend, that is breath. Treat it this way. घर में जब कोई बड़ा अतिथि आता है, हम सब बातों को इग्नोर करके पूरा ध्यान उसी की ओर लगाते हैं। ऐसी अभी 10 मिनट हमको पूरा ध्यान अपनी श्वास पे रखना है। श्वास कैसे जा रही है? श्वास लंबा है तो लंबा होने दें, छोटा है तो छोटा, बट उसके प्रति सजग रहें। वो कैसे चल रही है? श्वास बहुत ही सूक्ष्म होती है। ब्रेथ इज वेरी सटल। उस पे जैसे ही हम लोग अटेंशन ले जाते हैं तो हमारी अटेंशन भी सूक्ष्म होनी चाहिए, बहुत पेनिट्रेटिंग होनी चाहिए। देन ओनली वी कैन ऑब्जर्व। So we can observe only when our attention is also very penetrating. So please observe it very, very intensely. Once you are having intense observation of breath, you will not be having any attention left for other things. आपकी attention जब एक काम के लिए पूरी लग जाती है तो फिर आपके पास कुछ और अटेंड करने के लिए बचता ही नहीं है। उस तरीके से आप पूरी अटेंशन अपने ब्रेथ पे लगाएं। ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन माइंड एंड बॉडी। ब्रेथ इज ऑल्सो ब्रिज बिटवीन माइंड एंड सोल। In my journey back home, in my journey to connect to my source, breath is my guide, breath is my companion. So let us give full attention to breath for remaining 8 minutes. ना कोई सोच, ना कोई विचार। Simply observe your natural, normal, simple, easy breath. As journey of 1,000 miles starts with a single small step, the same way, once we are able to observe our breath with full attention, that will be the beginning of our
journey towards Buddhahood. We all are divine. We are Buddha in potential. Only we have to manifest through meditation our Buddhahood. Total attention on your breath. ब्रेथ का सूक्ष्म से सूक्ष्म निरीक्षण करें. जितना भी उस अपने साथी ब्रेथ को बारीकी से देख सकते हैं उसका निरीक्षण करते रहें. क्योंकि यदि आप निरीक्षण में रखते हैं उस काम में, तो फिर आपके लिए विचारों की तरफ अटेंशन देना मुमकिन ही नहीं है. जब कोई कार्य सुलभ हो जाता है तभी आपकी अटेंशन दूसरे काम में जाएगी. ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ more keenly, experiencing breath in more subtle manner, how it is going inside, how it is coming outside, whether it is warm or it is cold, everything, just keep full attention. ब्रेथ की जो भी सहज चाल है उसके प्रति पूरी सजगता. केवल 4 मिनट शेष हैं. इन 4 मिनट में अपनी अटेंशन को और प्रगाढ़ और सूक्ष्म से सूक्ष्म बना के श्वास की चाल को देखें. श्वास कैसे जा रही है और श्वास कैसे आ रही है. पूरा ध्यान श्वास पर. मात्र 2 मिनट शेष हैं. यदि आपने एक श्वास भी पूरी सजगता से देख ली तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बुद्धत्व की ओर. पूरा ध्यान श्वास पे. Full attention to your breath.
हम सभी बड़े पुण्यशाली हैं. We are on our journey towards Buddhahood. Let us give full attention to our breath. मात्र 30 सेकेंड्स शेष हैं. पूरा ध्यान श्वास पर. Ten seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. आंखें बंद रखें. हाथ अपने खोल के उनको थोड़ा रब करके अपने आंखों पे रख सकते हैं. 10 सेकेंड तक. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अब आराम से आप उनको हटा सकते हैं और आंखें आराम से जैसे आपको लगे खोल सकते हैं. हम सब अपने आप के लिए, जैन सर के लिए और उस ऊर्जा के लिए तालियां बजाएंगे. थैंक यू सर. सुनील जी का एक हाथ रेस है, उनसे पूछ लेते हैं. हाँ. सुनील जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. हाँ, नमस्ते सर. एक्चुअली दोबारा हाँ, दोबारा मैं थोड़ा ये पूछना चाहता था. मतलब कल ही जो नारायण सर का सेशन चल रहा था उसमें भी और आज भी अभी हम एक मीडियम मिडिल क्लास या एज पर्टिकुलर मिडिल एज में पहुंच चुके हैं और हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं ध्यान प्रोग्राम में. बच्चों के लिए भी मेडिटेशन का अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके लिए भी पीएमसी में ये नया जनरेशन अगर जुड़ जाता है तो वी विल कैच देम यंग. एंड आजकल जो उनका डाइवर्टेड अटेंशन होता है, आजकल बहुत सारे बच्चे मोबाइल यूज करते हैं फॉर नॉर्मल एजुकेशन, बट एट द सेम टाइम बिकॉज स्कूल भी ऑनलाइन हो चुके हैं और बहुत सारे वीडियो गेम्स वगैरह उनका भी एडिक्शन है. तो इसके ऊपर एक सेशन अगर पीएमसी कंडक्ट करता है तो बहुत यूजफुल रहेगा. तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट थी मेरी. बहुत अच्छा सुझाव है आपका, उत्तम सुझाव है. उसके लिए थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स का एक वो बना लिया जाए या आप उसमें कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं. हम आपको होस्ट बना देंगे और आप थोड़ा इकट्ठा कर लीजिए तो हम लोग एक सेशन रख सकते हैं. उसमें कोई इशू नहीं है ये तो. और इनफैक्ट दिस विल बी योर नॉट ओनली कंट्रीब्यूशन, इट विल पुश योर जर्नी आल्सो. व्हेन भी इस हम ध्यान के मार्ग पे कुछ भी कार्य करते हैं तो उससे हम लोग उस ऊर्जा के पार्ट होते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के पार्ट होते हैं. तो आपके अंदर ये विचार आया, उस विचार में आप थोड़ा सा और ऊर्जा डालिए और एक बच्चों का जो भी समूह है वो तैयार कर लीजिए. एज ग्रुप देख लीजिए. एज ग्रुप क्या है, बच्चों की एज ग्रुप फिर ऐसी होनी चाहिए कि जो जिसमें वो थोड़ा समझ सके. तो वो आप सोच लीजिए कि 8 साल या 10 साल से
15 साल या जो भी है 15 साल के ऊपर, वो आप या 1 या 2 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए, जैसा भी हो। यदि थोड़ा नंबर ठीक होता है, क्योंकि कम से कम 40-50 बच्चे हों, तो उसमें ही कुछ ध्यान का कार्यक्रम उनको उस लेवल पे जाके सिखाया जा सकता है ना। उनके लिए हम लोगों का जो कम्युनिकेशन होगा उसका थोड़ा सा चेंज होगा, उसके कंटेंट्स को और जो हल्के शब्दों में बताना पड़ेगा। ठीक है, वो कर लेंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा सुशील जी। सुधा जी, आप अपना आपको अनम्यूट कर लें। सर, अपने 10 मिनट्स बोला कि अपन करेंगे। ये 10 मिनट्स में मेरे 5 times भी I couldn't concentrate in my thoughts, in my breath. इतना चंचल, मतलब एक ब्रेथ लेती हूँ और by the time I realize that I have to bring it out, thoughts कहीं और चले जाते हैं। So difficult it was. इट इज, ये तो काफी टाइम लगता है इसमें मैम, इसमें कोई इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हो जाएगा। आप बस जितना आपके माइंड में थॉट आ रहे हैं वो क्लीनिंग हो रहा है। यदि आपका नहीं, डेली आई डू मेडिटेशन विद कुलकर्णी सर। how much time you have spent in doing meditation? कितना टाइम हो गया आपको? Every morning I do, since the past 10 to 15 days I'm doing it. From 10 to 15 years? Days. तो 10 to 15 days are nothing. It takes a lot of time. आप जो है, जैसा हमने कहा था, जैसे बाल्टी में कपड़ा डालो, उस कपड़े में बहुत ज्यादा मैलापन है और मजबूत से वो मैलापन है, तो वो जब उसको निकालते हैं तो वो निकालने के बाद भी लगता है इसमें तो धब्बे वैसे हैं, बट जो डाला था और जो निकला उसमें फर्क है। तो आपके माइंड में जो भी पुराने थॉट्स हैं वो धीमे धीमे निकलेंगे। आप उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपको निराशा होगी। केवल आप ध्यान में बैठें और आगे बढ़ते रहें। Yeah, but today we had this constraint, not 10 minutes. So 10 minutes means we are not able to go. We are only concentrating on the breath. So I'm just talking about today. ऐसा है कि तो this word concentrating is a wrong word. It is a observing. Concentration और observing में भी फर्क है। ऑब्जर्विंग, कंसंट्रेटिंग में क्या है कि आप उसको रिटेन करते हैं, हम लोग जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि श्वास तो वैसे नहीं ठहरता कहीं पे, तो इसलिए कंसंट्रेट ना करें, एक तो उसको ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्विंग है आपको। और अभी बस आप ब्रेथ को जितना कर सकते हैं कीजिए, कोई इसमें ये मत सोचिए कोई भी आदमी नहीं कर सकता। 20 साल के बाद भी जो आदमी उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तब भी वो उस ब्रेथ की जो सटिल एस्पेक्ट है उस पर पूरी तरीके से उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। यदि वो उसको उतने गहराई में ऑब्जर्व करे तो उसकी सारी बॉडी की सेंसेशंस को भी वो ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो इतना कीन हो जाएगा, इतना तीव्र हो जाएगा, फिर तो आपको इस बॉडी में जितने भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो भी सब आपको महसूस होंगे। तो वो इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, बट यू कीप ऑन डूइंग इट। थैंक यू सो मच जैन सर। सर मैं ध्यान करती हूँ जब से, बहुत सारा मुझ में शांति आ गई है, लेकिन आज मैं ये YouTube पे लाइव नहीं जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं थोड़ा पैनिक हो गई सर। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे शांत रहना है सर? नहीं, आप उसको बस सहज भाव में लें, क्योंकि कोई भी चीज जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको एक्सेप्ट ही करना है कि दैट इज द बेस्ट। जो हमने एक रूल ऑफ एक्सेप्टेंस बताया था कि हम लोग कर्ता भाव में हैं, इसलिए तो हम लोगों को ज्यादा परेशानी होती है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं इससे वो आ रहा है, बाधा आ रही है, मेरा परफॉर्मेंस इससे खराब हो रहा है। तो इसलिए तो उससे हम उतना ज्यादा चिंतित नहीं होने चाहिए, एक्सेप्टेंस मोड में जाएं, सहज भाव में जाएं। ये होता है और ये होना भी चाहिए थोड़ा, क्योंकि आदमी को रहता है कि मैं कोई काम देख रहा हूँ, कोई चीज कर रहा हूँ, तो इट शुड बी विद एक्सीलेंस, और वर्चुअस लाइफ भी उसमें जाती है। बट आप अपना पूरा एफर्ट्स करें, योर ड्यूटी इज टू पुट एफर्ट्स एज गीता सेज। जो इनपुट आपका देना आपका धर्म है, बट आउटपुट क्या आएगा ये डिवाइन उसका है। उसमें कभी कभी ये नहीं है कि आपने गन्ना डाला तो गन्ने का जूस ही निकलेगा। सर मतलब ये टेस्ट में मैं फेल हो गई, ऐसा हो गया? नो, इट इज नॉट दैट। यू जस्ट आपने जो भी एफर्ट्स किया, जैसे हमने कहा अभी बाल्टी में जब डाला वो निकल के आया, तो इनपुट आउटपुट में फर्क रहेगा, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। सो योर एफर्ट्स शुड बी विद द प्योरिटी, with dedication, without expectation also। निर्लेप भाव से आप एफर्ट्स करें, दैट इज द अध्यात्म, निर्लेपता के साथ। हम जब यहाँ बैठते हैं हमें क्या मालूम हम क्या बोलेंगे और हमारा क्या सेशन होगा, क्या हम पे क्वेश्चन आएंगे। यदि इसी में हम डरते रहें तो एंजाइटी रहेगी ना। सो वी हैव टू लीव एंजाइटी अवे, दैट इज द
जर्नी टू एनलाइटनमेंट। सर मैं बहुत पैनिक हो गई थी, बहुत 15-20 मिनट, अभी शांत हो गई आपके मेडिटेशन के बाद, आपको सुनने के बाद। नो पैनिक, कुछ भी हो जाए। मैं तो बल्कि आज सोच रहा था कि मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो मैं सोचा था कि मैं बोलूंगा कुलकर्णी जी को या इनको, मैं भूल गया बोलना ही, महेश जी को। ऐसी व्यवस्था, इतना सुंदर सेशन लाइव लेके जाना है यूट्यूब को, सबको दिखाना है। मैं बहुत मेरे दोस्तों को भी इसको शेयर करती हूँ जो सुन नहीं पाते हैं। तो मैं, ऐसा नहीं कि मुझे मेरा एक्सीलेंस देना है, मुझे ये सब इतना महत्वपूर्ण, ये मुझे यूट्यूब पे लेके, मतलब सबको, मुझे हम सबको लेके जाना है। तो मैं, स्वाभाविक है मेरा पैनिक होना शायद। इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। कुछ भी, मतलब आपका पैनिक होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसके सामने। ये तराजू के पल्ले में रखें कि ये कुछ लोगों पे चीज नहीं पहुंच पाई और आपका पैनिक, तो आप ज्यादा बड़ा मोल उसका चुका रही हैं। उतना मोल चुकाने का जरूरत नहीं है। अभी तो मेंटेन पीस ऑफ माइंड वेयर यू आर इन द मेडिटेशन एंड यू आर इन द एज ए को-होस्ट। यस सर, ये आज मेरा वो टेस्ट में मुझे मेरा खुद का टेस्ट समझ में आया सर। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू। इनफैक्ट मैं सर थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हम YouTube पे लाइव नहीं है, लेकिन हम YouTube पे जरूर रहेंगे क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो चुका है। ओके, सो किसी बात की पैनिक रहने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शन आ ही जाते हैं। यस यस, थैंक यू सर। थैंक यू। सुधा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर ये अभी वाला सेशन कौन से ग्रुप में रहेगा? अभी वाला थोड़ी देर के बाद रिकॉर्डिंग हो रहा है, YouTube पे लाइव हो जाएगा। तो इट विल बी इन यूनिवर्सल PMC ग्रुप पे ही सेम। ओके, थैंक यू। ओके, श्योर। थैंक यू सो मच जय सर। Thank you, Jain sir. Thank you. So we meet at 9:30 and we will talk about minds and overthinking. That is a very relevant subject. श्योर तो सर, उस पे बात चर्चा करेंगे। डेफिनेटली फिर से मुलाकात होगी। महेश जी को कुछ बोलना था शायद, वो हाथ ऊपर कर रहे थे, ब्रेक हो गए। ठीक है, एनीवे सर, ओके श्योर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हम फिर से 9:30 बजे मिलेंगे। थैंक्स।